हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट सेटजिन हाइड्रोक्लोराइड IP10 mg। जी हाँ दोस्तों, जो कॉमनली कफ एंड कोल्ड में, स्किन एलर्जी में, रैशेस में, ईचिंग में और जब भी मौसम चेंज होता है तो रनिंग नोज हो गई आपकी, रेड आइज हो गई आपकी, आंखों से पानी आता है, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो आज इसके बारे में करेंगे ब्रीफ डिस्कशन कि किस किस कंडीशन में इसको लेना चाहिए और किस कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात आती है सबसे पहले यूज ऑफ सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड की कि सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूज इसका एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो आंखों से पानी आता है, रेड आइज हो जाती हैं, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। सेकंड आपका हो गया रनिंग नोज हो गई, जो नाक से पानी आता है, उस कंडीशन में भी टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को दिया जाता है। इंसेक्ट बाइट हो गया दोस्तों, जब कोई मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो उसकी एलर्जी को रोकने के लिए भी इस टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। एज पर एज के हिसाब से, बच्चा है तो सिरप आती है, टैबलेट एडल्ट के लिए आपकी टैबलेट आती है। सीजनल कफ एंड कोल्ड हो गया, जब भी मौसम चेंज होता है तो इम्यूनिटी इतनी आजकल वीक है लोग वालों की कि कॉमन कफ एंड कोल्ड नॉर्मल बात है। तो ये टैबलेट आराम से मिल जाती कहीं पे भी, जो कॉमन कफ एंड कोल्ड में यूज होती है। एलर्जिक अस्थमा हो गया। जी हाँ दोस्तों, टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड आपकी अस्थमा पेशेंट के लिए भी काफ़ी यूजफुल टैबलेट है। स्कैबियस हो गया आपका, जो स्किन में रैशेस होते हैं, एलर्जी होती है और कुछ भी स्किन फंगस होता है, तो उसमें टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को दिया जाता है, जिससे ईचिंग में काफ़ी आराम मिलता है। और ये मार्केट में ईजिली कहीं भी मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अप्रॉक्स आपकी 15 गोली का पत्ता अप्रॉक्स 15-20 रुपये का मिल जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो ड्राउजीनेस हो गया आपका, हल्का हल्का सूखापन महसूस होता है गले में। डिजीनेस हो गई, नींद टाइप की आती है इस टैबलेट को लेने से। टायर्डनेस होगी, थकावट महसूस होती है, जैसे बॉडी में सडेशन आता है इसको खाने से, तो ऐसा लगता है कि हम थके थके से हैं। कुछ पेशेंट में यूरिन प्रॉब्लम भी होती है इस टैबलेट को खाने से। स्टमक पेन भी हो सकता है। वैसे तो दोस्तों सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड एंटी एलर्जिक ड्रग है जो एलर्जी को अवॉइड करती है, पर कुछ कुछ पेशेंट में, काफ़ी रेयर केस में, कुछ पेशेंट को इसको खाने से एलर्जी भी हो जाती है। तो वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, काफ़ी रेयर केस होता है वो। अब दोस्तों, बात आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमको टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड को नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सीवियर किडनी और लीवर डिसऑर्डर की जिस पेशेंट को भी दिक्कत है, उनको इस टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही खाना चाहिए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया, जिन मेल पेशेंट की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, उस पेशेंट को भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किसी अदर स्टामाइन से एलर्जी है, तब भी उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं खाना चाहिए उस पेशेंट को। ऐसे ही कोई पर्सन अगर हैवी मशीनरी पे वर्क कर रहे हैं या कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इसको खाने से बॉडी में सडेशन आता है, हल्का सा आलस आता है, नींद आती है। तो हो सकता है कि ड्राइविंग के टाइम आंख लग जाए, या कोई मशीनरी पे काम कर रहे हैं आंख चूक जाए, हाथ चूक जाए, कुछ हो जाए घटना, तो उस कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उनको भी ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खानी चाहिए। जैसे जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उनको भी सेम डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को लेना चाहिए। अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए इसको। और जो पेशेंट भी CNS डिप्रेसेंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टैबलेट खा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं लेना चाहिए।
अब दोस्तों बात आती है डोज डिफाइन की, कि हम टैबलेट सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड जो आती है उसकी डोज डिफाइन कैसे करें। तो बच्चों और 70 साल के जो भी पेशेंट ऊपर हैं उनको इसकी 5 mg डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एडल्ट डोज इसकी होगी 10 mg होगी आपकी। और इस टैबलेट को हमेशा रात के टाइम खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, कि बॉडी में सडेशन आता है, नींद आती है, हल्का सा आलस आता है। तो दिन के टाइम इसको नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी ऑफिस में सपोज मानी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नींद आ जाए, कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी मशीनरी पे काम कर रहे हैं तो उनको नींद आ जाए, आलस आ जाए और कुछ घटना हो जाए। तो इसलिए इसको डॉक्टर मोस्टली बेड टाइम ही प्रिस्क्राइब करते हैं, रात को ही ये टैबलेट खानी चाहिए, दिन में इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता है मे बी। दोस्तों अब जानते हैं कि जो कॉमनली मिल जाने वाले ब्रांड कौन कौन से हैं। सबसे पहला ब्रांड है आपका सेटजिन के नाम से आता है, जीएसके कंपनी का, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंपनी का, कॉमनली कहीं भी मिल जाती है। सेकंड आपका सेटसिप आ गया, सिप्ला कंपनी का, ये भी आपको कॉमनली ब्रांड है, कहीं पे भी इजीली मिल जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ऐसे ही आपका ओका सेट आ गया सिप्ला कंपनी का। सेट्राजिन के नाम से ब्रांड आता है कैडिला कंपनी का, ये भी आपको इजीली मार्केट में कहीं पे भी मिल जाते हैं और ये अप्रॉक्स आपको 20-25 रुपये के समथिंग पड़ जाती है 10 टैबलेट्स। और जेनिक में अगर आप लेते हैं तो 5 रुपये के लमसम पड़ जाती है। एलिट दोस्तों सिप्ला कंपनी का काफ़ी कॉमन ब्रांड है। जिनसेट आपका यूनिकम कंपनी का ब्रांड है। CZ3 आपका ल्यूपन कंपनी का ब्रांड है। जिरटेक आपका डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड है। ये सारे ब्रांड कॉमनली आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं ईजिली। एरिया वाइज दोस्तों कुछ ब्रांड डिफर हो सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डॉक्टर कोई मेंशन करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में डॉक्टर कुछ मेंशन करता है। ऐसे ही आपका एलरफेट हो गया माइक्रो कंपनी का, सीजोन हो गया आपका सिस्टोपिक कंपनी का, इंसिड हो गया आपका वेयर कंपनी का। ये सारे ब्रांड हैं आपके जो कॉमनली आपको कहीं भी इजीली मिल जाते हैं। जो स्किन एलर्जी हो गया, छींकें हो गई, रनिंग नोज हो गई, रेड आइज हो गई, आंखों से पानी आ गया, इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। इसको दोस्तों फिर से रिपीट करूंगा कि ड्राइविंग की कंडीशन में या कोई हैवी वर्क कर रहे हैं या फिर डे में कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, उस टाइम पे इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए।